गुड आफ्टरनून। आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक नया टॉपिक देखेंगे जो हाल फिलहाल में न्यूज में आया है, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। ये कैंपेन लॉन्च किया गया है हमारे लोकसभा के स्पीकर के द्वारा 6 जनवरी को। उसके बारे में हम लोग जानते हैं क्यों ये लॉन्च किया गया। तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए मार्क करने के लिए ये कैंपेन चालू किया गया है। अब 150वीं एनिवर्सरी है तो आपको उनका डेट ऑफ बर्थ याद होना चाहिए। 15 नवंबर को 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इस स्कीम को शुरू किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, लोकसभा सेक्रेटरीट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मिलकर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है वुमेन के पार्टिसिपेशन को पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में इंक्रीज करना, वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना, और जिन वुमेन ने इस क्षेत्र में कंट्रीब्यूट किया है उनको रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन देना। ये इस स्कीम का एक उद्देश्य है। अब इसमें आपको 2 पॉइंट जानना है। सबसे पहला कि बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग जान लीजिए। दूसरा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या होता है। तो बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग जानते होंगे, रांची में इनका जन्म हुआ, छोटा नागपुर प्लेटू एरिया में, छोटा नागपुर प्लेटू। और ये मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे। इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, इनके लीडरशिप में एक मूवमेंट चला, मुंडा विद्रोह जिसको हम लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। और धर्म में जो कमियां आ गई थी, जो सुपरस्टिशंस आ गए थे, उनको दूर करने के लिए, धर्म को सुधारने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया। इन्होंने एक गॉड को, एक ईश्वर को पूजा करने पे फोकस किया। समाज में कुरीतियां थी, जैसे सती सिस्टम, जात पात, इन सबको ना मानने के लिए लोगों को प्रेरित किया। और लोग इन्हें, जो इनके फॉलोअर्स थे, इनके भक्त थे, इन्हें धरती अब्बा के नाम से जानते थे। धरती अब्बा, जिसका मतलब क्या होता है? फादर ऑफ अर्थ। इन्होंने जो विद्रोह शुरू किया उसको बोलते हैं मुंडा विद्रोह, जिसका एक और टर्म है, क्या है? उलगुलान उसको बोलते हैं। यूपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ दिया गया था कि किस विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? मुंडा रिवोल्ट को। मुंडा रिवोल्ट कब हुआ था? 1899 से 1900 के करीब। तो ये सब आपको बिरसा मुंडा के बारे में ध्यान रखना होगा। दूसरा इसमें पॉइंट है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सबसे पहले जानिए ये बॉडी कैसी है। ये एक ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस बॉडी मतलब है कि वो किसी और के लॉ को फॉलो नहीं करेगी, इसका खुद का अपना लॉ होगा, स्वतंत्र रहेगी। स्टैट्यूटरी बॉडी, तो देखिए बॉडीज 2-3 तरह के होते हैं। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है, जैसे हमारा यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडीज ऐसे बॉडी होते हैं जिनको बाय लॉ संविधान में नहीं डाला गया है, किसी आर्टिकल में नहीं डाला गया है, बट एक कानून की तरह उसको बना दिया गया है। तो हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है और ऑटोनोमस है, स्वतंत्र है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वुमेन राइट्स की रक्षा करना। ठीक है, वुमेन राइट्स की रक्षा करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। तो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसको ध्यान से देखना होगा। 15 नवंबर को इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है, जिसको 2021 में भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। सन 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ भारत में। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, और झारखंड से अलग, बिहार से अलग होकर झारखंड बना। तो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ वो 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ, 1 नवंबर को। लेकिन जो झारखंड अलग हुआ उसका डेट क्या था? 15 नवंबर 2000। और ये क्यों ऐसा किया गया? तो बिरसा मुंडा की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, अब अगले दिन हम लोग किसी दूसरे टॉपिक को देखेंगे।